साइकिल चलाते चलाते सोमू ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि धुल के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन सोनपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। सोमू ने पैडल पर जोर से दबा डाला, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली खड़कने लगी और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। सोमू ने कोई और उपाय न देकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वह बारिश की मार से बच नहीं सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। सोनपुर में सोमू साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वहां रास्ता भटक गया है। यह रास्ता सोनपुर का नहीं है। वहां सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। तभी उसके कानों में आवाज आई। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? सोमू चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? मैं महरा हूं बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गया है। मेरा मतलब है मुझे सोनपुर जाना है। लेकिन नहीं जा पाएंगे। सोनपुर जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पेड़ गिर गया है। सोमू मुसीबत में पड़ गया। वो पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यही पास में मेरी चाय की दुकान है। चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। सोमू ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए, मेरे साथ आइए। सोमू ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वह आदमी उसके पास आया है, तभी से सोमू को भीगी हवा में किसी जले हुए चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूँ। साइकिल लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक गाब का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी पुराना घर था। वहां किसी हैरिकेन जैसी चीज की लौ जल रही थी। महारा ने फिर से आवाज दी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। सोमू ने साइकिल को गाब के पेड़ से टिका दिया और झोपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा है। आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूँ। सोमू अपनी गोद में रखे थैले को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो रहा था। बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ कड़क रही थी। ये लीजिए चाय। आप बहुत भीग गए हैं, ये पीजिए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी चाय बनाकर ले भी आया। हैरानी की बात थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सोमू चाय की चुस्की लेते लेते पूछ ही बैठा। यहाँ चाय पीने कौन आता है? मतलब इतनी सुनसान जगह में? पहले कुछ दूर ही पर एक बस स्टैंड था, तब लोग आया करते थे। और अब आप जैसे कोई कोई आता है। सोमू ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं। तूफान की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। बिजली लगातार गिर रही है। लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद हैरिकेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों सोमू को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वह सच नहीं है। जैसे कोई जाल है जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। बैग में रखे हुए इतने सारे पैसे, उसका सीना एक बार फिर धक धक करने लगा। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना कुछ देर पहले ही निपट चुका था। महारा दहलीज पर सोमू के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला। आप चाय पीजिए। आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, रात को यही रुकना पड़ेगा। उस आदमी की बातों में क्या था, कौन जाने, लेकिन सोमू का सीना एकदम से सिहर उठा। उसने कुछ असहजता के साथ चाय की एक चुस्की ली।